बारकों से गाड़ी में बैठे थे, तकरीबन लगातार 12 घंटे का सफ़र। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, आसमान बिल्कुल नीला आप देखें। और तो आखिरकार जी बर्फ़ वाला रास्ता ख़त्म हुआ, तो अब वो जो अगला स्टेप आया वो आया अपने कदमों पे चलने वाला। तो अभी यहाँ से देखें आपके वो पीछे ऊपर जहाँ भी ये आपको घर नज़र आ रहा है, वहाँ तक रोड थी, वहाँ से हम भी पैदल आए हैं। तो अब हमें ये यहाँ से पैदल जाते जाते और सामने ऊपर पहाड़ी पे पैदल जाना है। तकरीबन 20-25 मिनट का ये पैदल का रास्ता देखें आप, पत्थरों से चल कर हम इंशाल्लाह इस सामने 4x4 गाड़ी जा रही है और सामने ऊपर पहाड़ी पे जाना जो घर आपको नज़र आ रहे हैं। साथ देखें छोटे से चश्मे हैं, दरिया है, इनसे गुजर कई खूबसूरत मौसम, माल मवेशी और चटचटाती आवाज़ें, पानी। उतराई के बाद अब हमारा दोबारा पैदल चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो चुका है। तो तकरीबन 1 किलोमीटर हमें लगातार चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो सामने से हम रोड से नीचे आए, दरमियान में छोटा सा दरिया भी है। तो पैदल हम जीप को पहुंच चुके हैं, 4x4 जीप, और रास्ता इंतहाई मुश्किल है। तो जीप भी यहाँ आके फंसी है सामान दे के। तो देखते हैं अब जीप यहाँ से निकलती है या नहीं निकलती। देखें बिल्कुल चढ़ाई है। जी पहाड़ी के बिल्कुल एंड जहाँ पे बर्फ़ से गाड़ी आई थी, वो पहाड़ी है। यूँ गाड़ी आई और आके इस सामने हम गाड़ी से उतरे हैं, फिर हमने ये रास्ता क्रॉस किया, तो अब हम ये दूसरी पहाड़ी पे आ चुके हैं। रास्ते पर 4x4 जीप चलेगी, यहाँ तो इंसानों को चलना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत दिलकश नज़ारा देखें, सामने मस्जिद है और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लकड़ी का है, ऊपर चादरें डली हुई हैं। सर्दी में यहाँ बर्फ़बारी होती है। कभी भी रास्ते में आते हुए कई गाड़ियाँ यहाँ पे जाम हो गई थी बर्फ़ की वजह से। ये दरमियान में गली है, गली की उस साइड भी उतराई है और इस साइड भी उतराई है, जहाँ से जीप 4x4 गाड़ियाँ आती हैं। और रास्ते में आपने देखा है कि चेन बांधी होती है टायरों पे, क्योंकि रास्ता इंतहाई मुश्किल है और ख़तरनाक भी है। देखें पैदल चल चल के तकरीबन पिछले 10-15 मिनट से पैदल चल रहा हूँ, तो सांस भी काफ़ी फूल गए। लेकिन हमने मज़ीद अभी काफ़ी आगे चलना है, तो हम आस्ते आस्ते चल रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 20-25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और उस घर के बिल्कुल अगले तकरीबन 100-200 मीटर आगे वो दूसरे घर शुरू होंगे जहाँ पे हमने जाना है, और पैदल हमने इस रास्ते पे सामान अपना खुद उठा के जाना है। आप देखें एक कोस्टर जा रही है जिसपे हॉर्न की आवाज़ भी आपको आ रही है। तो एग्जैक्ट हम वहीं पर उतर के वहाँ से पैदल यहाँ आए हैं अभी। तो अब हमें पैदल चलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो ये रोड का दूसरा बाल था, जैसे शाम के बाल होते हैं, देखें तो सामने आपको उनकी नज़र आ रहा है, जो वहाँ से हम पैदल आए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मुश्किल रास्ता है, सांस फूल रही है। हमें अभी यहाँ से भी ऊपर जाना है, पथरीला इलाका है। तो फिर अब पैदल सफ़र कर रहे हैं। मज़ीद अभी हमें तकरीबन आधा घंटा और पैदल सफ़र करना है, फिर जाके हम पहुँचेंगे एक कश्मीरी शादी खाने। मेरी तो दोस्ती थी, दोस्ती वापस करने आया हूँ। तो ज़ाहिर बात है अब दोस्तियाँ पाली हैं, निभानी तो पड़ेंगी। रोड का आखिरी बाल भी ख़त्म हो गया, तो ये आखिरी बाल था, मोड़ था। तो बाल ख़त्म हो गए रोड के, हम सीधा अब इस रोड पे पैदल जाना है। और सामने ऊपर आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, उसके साथ ही घर है जहाँ पे अभी हमने जाना है। तो मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ, मेरी तो बस हो चुकी है अभी। पिछले 13 घंटे से हम सफ़र कर रहे हैं, 12 घंटे गाड़ी पर, बरकों से रात को 2 बजे बैठे हैं, दिन को 2 बजे यहाँ पे रशिया पहुँचे हैं, और फिर वहाँ से हम पैदल तकरीबन अभी 3 बजे का टाइम हो गया। तो अभी हम जब घर के बाहर पहुँचेंगे दोबारा आपको बताएंगे। लकड़ी के कुछ कच्चे बने हुए हैं, कुछ पक्के घर बने हुए हैं। ये ऊपर कच्चा घर बना हुआ देखें आप, लकड़ी के ऊपर सर्दियों में बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक डला हुआ है, और इसके साथ नीचे देखें आप ऊपर लोहे की चादरें पड़ी हुई हैं। और अखरोट तो आपने बहुत खाए होंगे। ये अखरोट का दरख्त मेरे सामने, अभी मौसम ख़ज़ां शुरू हो गया,
तो इसके पत्ते आप खजां वाले होके गिर रहे हैं। उम्मीद ही किरण नज़र आई। और सामने आपको जो रेड छत वाला घर है, हमें वहाँ जाना है। तो अभी थोड़ा सा सहारा मिल गया है, फूली सांस वापस आ गई है। अब उम्मीद है कि हम अगले 5-8 मिनट बाद पहुँच जाएंगे। तो हमारा जो सफ़र है 14 घंटे का सफ़र जो अब ख़त्म होने वाला है। तो इंशाअल्लाह अब हम शादी में जाके आपको बताएंगे वहाँ क्या माहौल है, गाँव की शादी कैसी होती है। से तो बने हुए यहाँ पे घर हैं, देखें चादरें, लकड़ और खूबसूरत घर बने हुए हैं। और कितना यहाँ पे पुरसुकून मौसम है, नो ट्रैफिक, नो रश, नो आलूदगी। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 3 से 4 सेंटीग्रेड होगा। और रात के टाइम यहाँ माइनस में होता है, बर्फ़ जम जाती है। हाँ, ये दूल्हे मियाँ का मेकअप हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बहराज। ये कश्मीरी शादी इस रंग की होती है। देखें भाई, ये साथ इनके दोस्त आ रहे हैं, ये देखें। ये जो हमारा ब्यूटिशियन है, इसने जनन मिर्जा को भी मेकअप किया हुआ है। हाँ, ये कहाँ से इनको बुलाया जी? दुबई से, बाग से जी, बाग आजाद कश्मीर से। वाह जी, क्या बात। इससे पहले 3 दुल्हन तैयार किया, तीनों स्किन इंफेक्शन का जिनकी भी हालांकि कितने पसीने हैं, तो हालांकि अभी तो शुरुआत है। क्यों एक किसी ने देनी आगे किसी ने देनी है। सही बटन खोली। ठीक है इतना ना जी बस ठीक है जी। आपने दुनिया की बड़ी बड़ी शादियां देखी होंगी, ऐसी शादी नहीं देखी होगी। पहले 1.5 किलोमीटर हम उतरे, आप दूल्हे के साथ 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये दुनिया की सबसे अजीब और गरीब शादी है। ये वादी है लिपा के गांव मोजी में। दूल्हा हमारे साथ है, सबसे बड़ी शादी ये है। और दूल्हा साहब बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सांस क्यों फूली है? जिंदगी में ये पहला तजुर्बा है, जिंदगी में पहली दफा कर रहे हैं और जिंदगी का ये पहला तजुर्बा होने की वजह से ये कह रहा है कि बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम लाइफ का जो है ना बढ़िया नहीं। हम शादी खा के दोस्ती निभा के ये जो कपड़े पहने ये भी शादी की हैं। तो अभी वापसी पे किसी किस्म की गाड़ी दस्तियाब नहीं थी। ये मेरे साथ दोस्त बन गए यहाँ आके। तो अभी हम छत पे बैठे हैं बस की। देखें छत पड़ी है किस बस की। तो अभी हमारा जो वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। तो अभी ऊपर एक गली भी आएगी जहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथ दोस्त हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम आकिब भाई। तो आकिब भाई बताएं कैसा लगा आपको यहाँ का मौसम? यहाँ का मौसम बहुत सर्द मौसम है। ये हमें प्रॉब्लम होती है जाने में। ये देखें अभी हम बस पे बैठे हैं तो उसकी अंदर सीटें पूरी फुल हैं, अंदर भी बंदे खड़े हैं और बाहर भी हम बैठे हैं। ये पीछे देखें आप, पूरे बंदे। हमें यही मसला है, हमें और गाड़ियाँ दी जाए जिससे बंदे परेशानी से। आके भाई आपको बता रहे थे, देखें यहाँ का मौसम ठंडा ठार, छत पे मज़ा आ गया। यकीन करें शादी का, ऐसी शादी आपने कभी देखी नहीं होगी ना खाई होगी कि जहाँ पे आने के लिए 12 घंटे का सफ़र, फिर 3 घंटे की चढ़ाई, फिर ऊपर बर्फबारी, फिर वापस जाना, फिर शादी, फिर वापसी। हम आपको बर्फ़ भी दिखाएंगे, वो आप बर्फ़ भी इंजॉय करें तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी कैसी रेड होती है। ये देखें 4x4 जीपें यहाँ पे आ रही हैं जा रही हैं। बड़ी मुश्किल लाइफ है यहाँ पे।
देखें जी, सर्दी में अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं। ये शादी से हमारी वापसी है। तो अभी जो मेन चढ़ाई थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब हम उनको टॉप पे पहुंचने वाले हैं। ये देखें आप, इस वक्त मेरे साथ काफ़ी दोस्त भी हैं, सफ़र कर रहे हैं छत पे। उनका भी हाल आपको बताते हैं। ये देखें जी, साथ जो दोस्त यार हैं सबको जैसे कहते हैं शुष्कियाँ हो गई हैं सर्दी से। सब ने अपने हाथ किसी ने बगलों में डाले हैं, किसी ने जेबों में डाले हैं। क्यों जी भाईजान, ऐसी बात है। ऐसा टूर आप अगर चाहते हैं नवंबर के महीने में तो पिंडी से 12 घंटे का है मुसाफत पर लिपा वैली है ये। और यहाँ आने के लिए जिसे कहते हैं ना मजा ना आया वैसे वापस। और जो आता अपना दिल थाम के आई। और जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम बढ़ गया असल बढ़ना यहाँ होता है जब अभी देखें तो यहाँ माइनस में टेम्परेचर है और छत पे सफर कर रहे हैं सब दोस्त यार, बड़ा मजेदार है। नवंबर का है आज, गालिबन 12-13 नवंबर है। तो ये सामने देखें चोटी है, टॉप है ये। अभी हम आपको टॉप दिखाएंगे, आगे अभी गली आपको बताएंगे तो आप एंजॉय करेंगे। भाई बैठे हैं, वो बता रहे थे कि ये हमारे बिल्कुल सामने LOC है, बॉर्डर लाइन है, मकबूजा कश्मीर ये आता है। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी जी। ऐसा मौसम, ऐसी हवाएं, ऐसी दोस्तियाँ, ऐसी यारियाँ, बस की छत पर मज़े लुट के आज हमने। तो ये हमारे भाई इस्लामाबाद से आए हैं, तो ये हमारे गेस्ट आए थे, लेकिन इनने बोला हम आपके साथ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, बर्फ एंजॉय करेंगे और लोगों को हम जाके बताएंगे कि कश्मीर इतना खूबसूरत है। और बर्फ में इधर सर्दी के मौसम में ऐसा मौसम होता है कि बंदा सर्दी के साथ ना जो होता है ना, आप आगे समझ रही होंगी, सुस्ती ले रहा होता है। साथ ये आकब भाई हैं, यहाँ के मुकामी है, लोकल हैं। तो ये आपको यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ का जो मौसम सख्त होता है, शिद्दत वाला होता है। आकब भाई बताएं लोगों को जो यहाँ आना चाहते हैं। असल में नवंबर का महीना है, अभी बर्फ़ ये एक दिन की बर्फ़ पड़ी हुई है, तो आप हिसाब लगा लें आगे तो दूसरे माह तक इधर बर्फ़ पड़ती है। तो ये एक दिन की बर्फ़ है, एक दिन की बर्फ़ की वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है तो हमारा सारा प्रोग्राम बढ़ गया है। हम तो वैसे ये शादी एक में आए थे और हमारे भाई ये इस्लामाबाद से आए हैं, इन्होंने बोला कि हम छत पे बैठे हैं, आपके साथ एंजॉय करेंगे, बर्फ़ एंजॉय करेंगे, ये मौसम चेक करेंगे कि लोग ये यहाँ के लोग किस तरह स्टे करते हैं, तो क्या उनका क्या सूरत हाल होती है। तो आगे हम आपको बताएंगे। खिरगली हमारी उधर बर्फ़, ये टनल हमारा इधर। अभी यहाँ रास्ते में जो है बर्फानी तूते आते हैं सर्दियों में, तो रोड को यानी कि अवामी इलाके की सहूलियात के लिए यहाँ देखें कि एक टनल बनाया हुआ है। नीचे से यानी कि गाड़ियाँ जाती हैं, ऊपर से बर्फानी तूते आए तो पीछे ऊपर से नीचे जाते हैं। तो पहले इधर हमारी इस वजह से हमारी सड़क बंद हो जाती थी, अभी हमारी इस वजह से बड़ी सेफ्टी हुई है, हम हुकूमत का शुक्रगुजार करते हैं। ये देखें ये रास्ते में जो वर्कर हैं हमारे, चेक करें जी, बेल्ची उठाए हुए बर्फ, ये हमारे साथ बहुत काम करते हैं। अभी टनल 2 आया है। अब यहाँ हम नीचे से गुजरेंगे क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो बर्फानी तूते आते हैं जो ऊपर से गुजरते हैं। ये देखें आप, शदीद सर्दी की लहर है यहाँ पर और काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता है यहाँ से गुजरना। अभी ये आप नीचे चेक करें, यहाँ अक्सर गाड़ियाँ चेने लगा के चढ़ती हैं बर्फ़ की वजह से, काफ़ी स्लिपिंग होती है यहाँ पे। इस सामने इंडिया LOC आका भाई, वो सामने बताएंगे। वो हमारी शिमाली है, ये बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं, उनको पता है कि शिमाली है। गर्मी में काफ़ी लोग आते हैं, तो अभी तो बर्फ़ पड़ गई है नहीं आते हैं, लेकिन टॉप पे हमारी रोड भी जाती है ना शिमाली, लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, फैमिली लेके आते हैं। तो हाँ जी, आज भाई आपको हमारे इधर आके हमारे साथ स्टे करके और आपको कश्मीर कैसा लगा आप बताएं। बहुत मज़ा आया जी। जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी वो थी बर्फ़ में जाना और वापसी में बर्फ़ में जाना। तो काफ़ी यानी कि इंजॉयबल था मौसम। आप देखें कि इस मौसम में इतनी बर्फ़बारी काबिल तारीफ़ थी और सर्दी का ये हाल है कि नाल से जो पानी आ रहा है वो भी जम रहा है अभी इस वक्त। अच्छा, तो काफ़ी मज़ेदार मौसम है। अभी धूप तो लग गई है लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल हुई हमें आते हुए। तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे से हम जो सफ़र कर रहे हैं और चढ़ाई, और ये बस ड्राइवर की बड़ी हिम्मत है कि 25-30 बंदों को नीचे बिठा के और 10-15 बंदों को छत पर बिठा कर लेके आना जाना बड़ा मुश्किल और टफ सफ़र है, लेकिन बहुत मज़ा आया। यादगार शादी रही,
यहाँ दोस्ती लेके मैं आया था और ये दोस्ती मुझे काफ़ी ये हमारे जिले के दोस्त है और ये इन्होंने बहुत एंजॉय किया है। वैसे ये तो इस्लामाबाद रहते हैं, इन्होंने बोला हम छत पे आपके साथ बैठेंगे, ये हम एंजॉय करेंगे बर्फ़। तो हमने बोला चलो ठीक है, आप हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, आपको एंजॉय करवाएंगे। आप आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन इन्होंने अपना दिल थाम लिया, इन्होंने बोला हम आपके साथ जाएंगे। तो अभी ये आपको आगे पूरा व्यू बताएंगे। ये हमारे साथ पीछे बहुत भाई बैठे हैं, ये देखें, चेक करें आप, ये बैठे सफ़र कर रहे हैं, किस तरह बैठा है। सर्दी इनको बहुत लगी है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सफ़र करना पड़ता है। ये देखें आप, ये सारे भाई ज़रा अपना बताएं ना, आपका कैसा सफ़र रहा है फिर? आप प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम आपका प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो आपका बढ़ गया। चलो हम आगे आपको करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊँ। ये हम पहुँच गए हैं, एक टनल आपने मिस कर दिया था, आपको नहीं बताया। तो अभी हम टनल 4 पे आ गए हैं, हम आपको बताएंगे। ये बैक अंदर टनल 4 में आ चुके हैं, एक मिस हो गया दरमियान में। ये देखें जीपें आ रही हैं 4x4 गाड़ी, तो काफ़ी अब लोड हो के सामान ये हमारी क्रॉसिंग हो रही है। ये देखें आप, क्या कमाल का मौसम। जो बर्फ़ की वजह से गाड़ी रुक के यहाँ पे जाम होगी। अब यहाँ पे अनलोड कर रहे हैं, लोग उतर हैं ताकि धक्का लगा के गाड़ी आगे चल सके। तो काफ़ी जिसे कहते हैं एडवेंचर वाला रास्ता है ये। अगर आप ये एडवेंचर वाला रास्ते आपको पसंद है तो आप ये लिपा वैली आए। तो पीछे हमारे साथ भाई मुस्कुरा रहे हैं और ये भी साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों भाईजान, मज़ा आया नहीं आया? बहुत अच्छा सफर है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम ज़ियाउल है। जियाउल्लाह भाई हमारे साथ हैं, तो ये एंजॉय कर रहे हैं। देखें धक्के लग रहे हैं, ड्राइवर कोशिश कर रहा है कि मैं गाड़ी यहाँ फंसी निकालूँ, लेकिन लगता है हमें भी ऊपर से उतरना पड़ेगा। यही बात है जी। ये नीचे आप देखें, नीचे देखें, बिल्कुल नीचे बहुत बड़ी खाई है, तो काफ़ी खतरनाक रिस्क वाला काम है। गाड़ी फंस गई है और साथ प्रोग्राम भी बढ़ गया है। ये हमारा प्रोग्राम इधर आके बढ़ गया। असल बढ़ना ये होता है। हाँ। ये चेक करें, ये देखें जी, अगर ऐसी शादी आपने भी खानी है तो लिपा वैली दोस्ती लगाएं। नहीं नहीं आए जी, लिपा वैली दोस्ती लगाएं और दोस्ती निभाने आए, और फिर वापसी पे फिर यही काम होना है। सरकार जी, ड्राइवर ने काफ़ी कोशिशों और साथ जो अवामी लोग थे उन्होंने भी धक्के लगाया, तो हम ये खतरनाक मोड़ क्रॉस कर गए। आवाम ही करती है, आगे हमारे एमएलए बस बैठे हैं, हम ही करते हैं। चलो उनका हम फिर शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें ये टनल दी है जिसकी वजह से हमारी रोड बंद नहीं होती। पहले तो सर्दियों में हमारी रोड ही बंद हो जाती थी, बड़े हमें बहुत मुश्किल होता था, हमें सर्दियों में हमारा आना जाना बंद हो जाता था। तो अभी चलो उनका फिर भी हम शुक्रगुजार करते हैं, उन्होंने हमें ये टनल रोड 5 दिन में चल जाती। लाइफ आ गया तो भाई आपको बता रहे थे, लेकिन मज़ा आ गया आज हमें, यकीन माने जी। यकीन माने, मैंने सोचा था ये हमारे साथ जो गए थे यार भाई ये बड़े तंग हो गए, लेकिन ये हमसे ज़्यादा खुश थी। ये बोल रहे हैं हमें बहुत मज़ा आया। मैंने शुरू में इनको बोला था कि आप हमारे साथ तंग हो गए, आप अंदर बैठे। ये कौन सी गली है? ये हमारी शेरगली है, अभी टनल नंबर 6 आ गया है। टनल नंबर 6। हाँ, टनल नंबर 6 हम गुजर रहे हैं, आगे हमारी शेरगली आएगी, हम आपको रोड बताएंगे, उसका व्यू बताएंगे। इधर तक लोग तो बहुत आते हैं। अभी आगे तूफान एक जगह का नाम है, वो बहुत मशहूर जगह है, गेस्ट काफ़ी आते हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह से आते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। आप क्रॉसिंग के लिए गाड़ी को बड़ा मुश्किल है, सिंगल रोड है। अब क्रॉसिंग के लिए गाड़ी पीछे गई, और ये देखें आप, क्रॉसिंग के लिए ऊपर केले भी हैं, तो बड़े दूर से लगता है ये केले आए हैं। ये क्रॉसिंग हो रही है गाड़ी की। अभी थोड़ी सी धूप आई है तो कुछ सांसें बहाल हुई हैं हमारी, तो बड़ा ज़बरदस्त यानी कि ये चमकती हुई बर्फ़, और ये साथ देखें आप हाथों में थोड़े एक तरफ बिल्कुल सबसे, और देखिए आप बर्फ़। ये जगह का नाम शेरगली है। यहाँ पर नीचे तूफान आता है, बताएंगे। शिमाली ये जगह का नाम है, बड़ी नाम है, ये तो बहुत बंदे आते हैं। खूबसूरत खूबसूरत घर है, देखिए आप, छोटे छोटे। ये छोटे इसलिए हैं कि जब सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा होती है तो इनको टूटने का खतरा होता है ना, तो इस वजह से छोटे छोटे घर बनाते हैं, मोटी दीवारें होती हैं। ये असल में गर्मी महफूज में रहते हैं। ये क्या के बोलते हैं हम, जो देसी बंदे वो समझ जाएंगे। वो इधर वो आते हैं गर्मियों में अपना स्टे इधर रखते हैं, और सर्दियों में वो वापस अपने गाँव में चले जाते हैं। तो
ये चेक करें आप, नीचे एलपैड चेक करें, दफान उसका नाम है। भाई ये जनाब, ये बर्फ ले रहे हैं, ये गाड़ी के साथ हैं, तो ये अभी कुछ लोग जो शौकिया तौर पर बर्फ मंगवा रहे हैं, और ये हमारे लिए भी एक बड़ा सा ढीला अपनी जुबान में कहते हैं ऊपर फेंकेंगे। भाईजान बड़ा जो ढीला होता है सटियो जी। हम भी आपको चस्के लेके बताएंगे खा के। हाँ जी भाई, एक फेंको ये हमदार जी। कैच करिए ये ढिला है जी, स्लो मोशन में हम आपको बताएंगे, लेकिन हमने पहले ही खाया जी। आका भाई के पास ये बर्फ का ढीला है, आका भाई दिखाएं। ये ले तो भाई। हम अभी ये देखिए, ये आज भाई एंजॉय कर रहे हैं बर्फ, हम खाएंगे इनको, ये पीछे भाई भी जाएंगे। ये जिसने बर्फ खानी है तो आ जाएंगे, तवा बर्फ है ये, फ्रिज वाली नहीं है, जो खा के बंदे की गर्मी डाल, ये भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है।